इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन ओमिशन रीनेम कर देना चाहिए बिकॉज दे आर ओमिटिंग एवरीथिंग पॉसिबल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंसर्स देते समय इंपॉर्टेंट डिटेल्स को ओमिट कर दिया। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाते समय 65 लाख वोटर्स को ओमिट कर दिया और अपने खिलाफ चार्जेस को बिना एड्रेस किए एलिगेशंस को ओमिट कर दिया। Election Commission might or might not be involved in vote theft, but there is one thing clear by now, that there is a lot of inefficiency with respect to the way in which voter list is being prepared and revised. ये सवाल कि वोटर लिस्ट में एक ही इंडिविजुअल का नाम मल्टीपल टाइम्स क्यों आ रहा है या फिर जिसका आना चाहिए उसका नाम क्यों नहीं है, उसके आंसर्स इलेक्शन कमीशन ने जो दिए वो बिल्कुल भी सैटिस्फैक्टरी नहीं है। ये कह देना कि एक इंडिविजुअल एक स्टेट से दूसरी स्टेट माइग्रेट कर गया होगा, उसका नाम शायद पहली वाली लिस्ट से डिलीट नहीं हुआ होगा, या फिर शायद उसने इस बार अपने फादर का नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा, पिछली बार फुल फॉर्म में लिखा होगा, आर आंसर्स व्हिच यू एक्सपेक्ट फ्रॉम बैकबेंचर स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, not from an independent constitutional body interested with the responsibility of conducting free and fair elections in the world's largest democracy. अब ऑपोजिशन ये सोच रहा है कि वो मोशन ऑफ इम्पीचमेंट इनिशिएट करें अगेंस्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, which can be started on the grounds of proven misconduct or incapacity. This motion of impeachment against the CEC needs to be passed by Lok Sabha and Rajya Sabha, both with a special majority of 2/3 members present and voting for the CEC to be impeached. हालांकि ये बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे पार्लियामेंट में इस वक्त पर मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी यानी कि बीजेपी की है, बट वी एज सिटीजंस नीड टू क्वेश्चन, अंडरस्टैंड एंड नॉट बी satisfied with answers that are far from satisfactory.